हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करेंगे कि हम हमारे चार्ट में हमारे रिलेटिव्स को कैसे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाउसेस एंड द प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट इन दैट हाउस। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें अगर ये पता चल जाए कि हम हमारे रिलेटिव्स को किस भाव से कौन सा रिलेटिव जुड़ा हुआ है, तो उस जो भी हाउस की स्थिति को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे उस रिलेटिव के साथ कैसे रिलेशनशिप्स रहेंगे। तो इसलिए अगर हमें पता चल जाए तो हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना और भी इजी हो जाता है। एंड हमारी जो प्रडिक्शंस होती हैं वो भी बहुत ठीक जाती हैं। तो ऐसे ही हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट कर लेते हैं। जो ये फर्स्ट हाउस होता है ये हम खुद होते हैं। हमारा लगन होता है ये फर्स्ट हाउस, हम खुद को दर्शाता है। ये फर्स्ट हाउस से हम हमारी हमारी स्थिति कैसी होगी, हमारी नेचर कैसी होगी, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, ये सब देखने के लिए हम फर्स्ट हाउस का एनालिसिस करते हैं। एंड इस घर में जो भी प्लेनेट पड़े होते हैं उनकी स्थिति को देखा जाता है। एंड इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड हाउस। तो ये जो सेकंड हाउस होता है, ये जो हमारी फैमिली होती है, इसकी हमारे साथ इनके रिलेशनशिप्स हमारे साथ कैसे रहेंगे हमारी फैमिली के, तो ये हम सेकंड हाउस की स्थिति से जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारे पास आ गया थर्ड हाउस। तो ये जो थर्ड हाउस होता है ये हमारे जो भी यंगर सिबलिंग्स होते हैं इनको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। एंड इसी के साथ साथ जितने भी हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे कोलीग्स, इन सब को हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। एंड अगर हम भावतम भाव के अकॉर्डिंग चलें, उसकी बात करें, तो ये घर हमारे फादर इन लॉ का भी होता है। क्योंकि ये सेवंथ हाउस हमारे स्पाउस का होता है, तो सेवंथ सेवंथ हाउस से ये घर पड़ता है हमारे पास नाइन्थ अवे। तो नाइन्थ हाउस होता है फादर का, तो ये हमारे फादर इन लॉ हो गए। जो हमारे स्पाउस के फादर होंगे उनको भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ऐसे ही हम फोर्थ हाउस की बात कर लेते हैं। ये जो फोर्थ हाउस होता है ये हमारे मदर का होता है। अगर हमने हमारे मदर की हेल्थ कैसी रहेगी या उनकी सिचुएशन कैसी रहेगी इसको देखना हो, तो इसके लिए हम फोर्थ हाउस को देखते हैं। एंड इसी के साथ साथ जितने भी मदरली फिगर हमारी लाइफ में आते हैं, जितने भी वुमेन मदर लाइक वुमेन हमारी लाइफ में आती हैं, उनके उनको भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं गाइस, फिफ्थ हाउस आ गया हमारे पास। तो फिफ्थ हाउस जो होता है ये हमारे चिल्ड्रन का होता है। एंड हमारे जो पेटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं इनको भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। क्योंकि ये नाइन्थ हाउस हो गया हमारे फादर का, तो नाइन्थ से नाइन्थ कौन सा घर पड़ा हमारे पास, फिफ्थ हाउस। तो जो हमारे फादर के फादर होंगे, हमारे जो पैटर्नल ग्रैंडफादर लगे, तो उनकी सिचुएशन भी हम उनको भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, सिक्स्थ हाउस आ जाता है। हमारे जो भी एनिमीज होते हैं इनको भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। एंड हमारे जो मदर के सिबलिंग्स होंगे उनको भी, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे मदर का, तो फोर्थ से थर्ड वे पड़ा हमारे पास सिक्स्थ हाउस। तो जो हमारे मदर के सिबलिंग्स होंगे इनको भी हम सिक्स्थ हाउस से ही देखते हैं। अलॉन्ग विद दिस वन गाइस, हमारे जो सर्वेंट्स होंगे, जो भी लोग हमारे अंडर काम करते होंगे, उनकी स्थिति भी हम सिक्स्थ हाउस से ही देखते हैं। आगे चलते हैं हम सेवन्थ हाउस पे। तो हमने पहले ही स्टडी किया है कि सेवन्थ हाउस हमारे स्पाउस के साथ लिंक होता है। तो हमने अगर स्पाउस को देखना हो तो उसके लिए हम सेवन्थ हाउस की स्टडी करते हैं कि उसकी सिचुएशन कैसी है। इसका डीप एनालिसिस किया जाता है अगर हमने हमारे स्पाउस के बारे में जानना हो। एंड ये हमारे फोर्थ से फोर्थ आ गया, तो ये हमारे जो मदर के मदर होंगे, हमारे जो मैटरनल ग्रैंड मदर लगे, तो उनको भी हम सेवन्थ हाउस से ही देखते हैं। हमारे स्पाउस के साथ साथ हमारे जो मैटरनल ग्रैंड मदर होंगे उनको भी हम सेवन्थ हाउस से ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम एट्थ हाउस पे। तो ये हमारे स्पाउस की जो फैमिली होगी, जो हमारे इन लॉज होंगे, उनको हम एट्थ हाउस से देखते हैं। क्योंकि जो हमसे सेकंड हाउस पड़ा वो हमारी फैमिली हुई, जो सेकंड हाउस से हम हमारी खुद की फैमिली को देखते हैं। तो इसी के साथ जो सेवन से सेकंड हाउस पड़ा वो आ गया एट्थ हाउस। तो हमारी जो स्पाउस की फैमिली होगी वो हम एट्थ हाउस से देखेंगे, जो हमारे इन लॉज होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम नाइन्थ हाउस पे आ गए। तो नाइन्थ हाउस से हम हमारे फादर को देखते हैं।
जैसे हमने पहले ही स्टडी किया है। एंड इसके साथ साथ जितने भी हमारे लाइफ में हमारे गुरुज आएंगे एंड हमारे टीचर्स होंगे, उनको भी हम नाइन्थ हाउस से ही देखेंगे। आगे टेंथ हाउस आ गया हमारे पास। तो टेंथ हाउस से हम देखते हैं कि हमारे जो पैटर्नल फैमिली होगी उसको भी हम इसी घर से देखेंगे, क्योंकि ये नाइन्थ से पड़ता है हमारे पास सेकंड हाउस। तो जो हमारे फादर की फैमिली होगी उसको हम टेंथ हाउस से देखते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं हम। 11th हाउस आ गया हमारे पास। ये आ जाता है हमारे पास हमारे एल्डर सिबलिंग्स का। जो हमारे एल्डर सिबलिंग्स होंगे उनको हम 11th हाउस से देखते हैं। तो आगे हम चलते हैं। इसके साथ साथ अगर हमने देखना हो कि 12th हाउस से हम कौन सा रिलेटिव देखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है हमारे जितने भी पैटर्नल ग्रैंड मदर होंगे, पैटर्नल ग्रैंड मदर होंगे, जो भी हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे, उनको भी हम इसी घर से देखते हैं। क्योंकि अगर हमने देखना हो कि हमारे फादर ऑफ अवर योर मदर, अगर आपके फादर ऑफ योर मदर को देखना हो तो इसको भी हम 12th हाउस से देखते हैं, क्योंकि ये नाइन्थ से फोर्थ वे पड़ता है। तो जो भी आपके फादर के मदर होंगे उसको 12th हाउस से देखा जाता है। नाइन्थ से फोर्थ वे आपके फादर के मदर। तो ये आ गया हमारे पास 12th हाउस। तो अब तो हमने स्टडी कर ली कि कौन से घर से कौन सा रिलेटिव हमारा कनेक्टेड होता है। एंड इसी के साथ साथ अगर इन घरों की जैसी भी स्थिति होगी आपके चार्ट में, वैसे आपके रिलेशनशिप्स उस रिलेटिव के साथ रहेंगे लाइफ टाइम। तो आगे हम ये भी बात कर लेते हैं कि अगर हर प्लेनेट की नेचर डिफरेंट होती है, तो अगर हमने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी देखना हो कि कौन सा प्लैनेट अगर किसी घर में पड़ा है तो वो कैसा बिहेव करेगा, इसके साथ हम मून के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। जो मून होता है वो, जो जिस भी घर में आपके मून लिखा होगा उस रिश्ते के साथ आप, उस रिलेटिव के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ये जो मून प्लैनेट होता है ये इमोशंस का कारक होता है। तो अगर जैसे हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि अगर मून सेकंड हाउस में आ जाए, तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड होंगे। ऐसे ही अगर 8th हाउस में मून आ जाए तो आप अपनी अपने इन लॉज के साथ, जो आपके स्पाउस के की फैमिली होगी, उनके साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। आप इसमें, क्योंकि मून मदरली क्वालिटीज आ जाती हैं मून के साथ साथ, आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं उस रिश्ते के साथ। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन से भाव के साथ कौन सा रिलेटिव जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर उस घर में, किसी भी घर में आपके मून पड़ा होगा, तो उस रिलेटिव के साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे। अगर फोर्थ हाउस में आ जाए तो आप अपने मदर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। अगर सेवन्थ में आ जाए तो आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे। आप एक पल भी अपने स्पाउस के बिना नहीं रह पाओगे। ऐसे ही अगर फिफ्थ हाउस में आ जाए तो आप अपने जो भी आपके चिल्ड्रन होंगे उनके साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे। यू विल लव देम अ लॉट। तो आगे हम ऐसी बात कर लेते हैं। अगर सन आ जाए, सन, हम सबको पता है कि सन एक अथॉरिटी, अगर हमने अथॉरिटी देखनी हो तो वो हम सन से देखते हैं। तो उसमें थोड़ी सी अथॉरिटी लाइक क्वालिटीज आ जाती हैं जहां पर भी आपके सन पड़ा होगा। तो ऐसे ही ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं। वो हमको सन की जैसी भी सिचुएशन होगी, जैसी भी कंडीशन होगी सन की आपके चार्ट में, उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर सेवन्थ हाउस में आ जाए सन आपके एंड वो उसकी स्थिति अच्छी ना हो, तो आपके अपने स्पाउस के साथ ईगो क्लैशेस अवश्य होंगे। ऐसे ही आप उन पर अपनी जैसे अथॉरिटी दिखाओगे, आप उनको रूल करना चाहोगे अपने अकॉर्डिंग। तो इसके साथ साथ अगर फोर्थ में आ जाए तो आप अपनी मदर को अपने अकॉर्डिंग रूल करना चाहोगे। उनके साथ आपके रिलेशनशिप से ईगो क्लैशेस आएंगे। आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक नेचर रखोगे उनके साथ अपनी। तो ऐसे ही अगर हम आगे बात कर लेते हैं, अगर जुपिटर प्लेनेट की बात करनी हो हमने, तो जुपिटर एक नॉलेज का कारका है, नॉलेज विजडम का कारका। तो जिस भी घर में आपके जुपिटर होगा उस रिलेटिव से आप नॉलेज लेना चाहोगे, आप उनसे विजडम लेना चाहोगे कि
उनके जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे आप उनसे सीख कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे कि लाइफ को कैसे जीना है, उनसे आप ज्ञान लोगे। जैसे अगर फिफ्थ में आ जाए तो आप अपने बच्चों से ज्ञान लोगे, आपके बच्चे आपको टीच करेंगे कि ऐसा करना है। एंड फोर्थ में आ जाए तो आप अपने मदर से सीखोगे। अगर नाइन्थ में आ जाए तो आप अपने फादर से टीचिंग लोगे, अपने गुरु से, जितने भी आपके टीचर्स होंगे उनसे आप ज्ञान लोगे। तो ऐसे ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट हमको क्या सिखाता है, एंड उस प्लेनेट की प्लेसमेंट से हम ये जान सकते हैं कि हम अपनी हमारी लाइफ को कैसे जिएंगे। तो ऐसे ही अगर मार्स आ जाए किसी घर में, तो वो मार्स की क्वालिटीज क्या होती हैं, वो बहुत डोमिनेटिंग होता है, वो उसमें प्रोटेक्टिंग क्वालिटीज होती हैं। तो यहाँ पर भी आपके प्लान मार्स आएगा, उस रिश्ते को आप डोमिनेट करना चाहोगे। अगर फोर्थ में मार्स आ जाएगा तो आप अपनी मदर को डोमिनेट करोगे। अगर नाइन्थ में आ जाएगा तो आप अपने फादर को डोमिनेट करोगे। सेवन्थ में आ जाएगा तो ये तो मंगलीक भी हो जाता है, अगर सेवन्थ में आ जाए तो आप अपने स्पाउस को भी डोमिनेट करना चाहोगे, क्योंकि बहुत मार्स के साथ बहुत अग्रेशन आ जाती है। तो आप उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अपनी नेचर दिखाओगे। अगर टेंथ में आ जाए तो आप अपने कैरियर में आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगे, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग रूल करना चाहोगे। तो ये आ जाती हैं। अगर इसी के साथ साथ इसकी प्लेसमेंट मार्क्स की अच्छी हो तो आपके आप प्रोटेक्टिंग क्वालिटीज भी आ जाती हैं आपके अंदर, तो आप उस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहोगे। अगर उनको उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो आप उनको अपनी हर जी जान लगा दोगे कि इस रिश्ते को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो ऐसे ही आगे हम चलते हैं, हमारे पास आ जाता है सैटर्न प्लेनेट की बात कर लेते हैं। अगर सैटर्न आ जाए कहीं पे तो सैटर्न बहुत डिसिप्लिन्ड प्लेनेट होता है, तो उस रिश्ते में आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगे। बट उसमें ऐसा आ जाता है सैटर्न के साथ कि एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू विल डेफिनेटली फील क्रिटिसिज्म फ्रॉम दैट रिलेटिव। आपको क्रिटिसाइज अवश्य किया जाएगा उस रिलेटिव के द्वारा आपको, क्योंकि सैटर्न यहाँ जहां पर भी आपके चार्ट में आएगा उस रिश्ते से आपको क्रिटिसिज्म अवश्य मिलेगा। तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं, मगर आप डिसिप्लिन्ड बहुत रहोगे उस रिश्ते में। अगर फोर्थ में आ जाए तो आप बहुत ज्यादा अपने मदर के साथ डिसिप्लिन्ड रहोगे, आपको उनके साथ हंसी मजाक इतना नहीं करोगे जितना नॉर्मली लोग करते हैं, या उनके साथ आप इतना डिस्कस नहीं करोगे किसी बात के लिए, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन प्लेनेट होता है जो सैटर्न होता है। तो आगे हम चलते हैं, अगर हम मरकरी की इसी के साथ साथ बात कर लें तो मरकरी एक राजकुमार प्लेनेट होता है। इसकी नेचर बहुत चाइल्डिश होती है। जैसे हमने सैटर्न की बात की तो वो एक ओल्ड प्लेनेट है, ऐसे ही इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट आ जाता है मरकरी। ये राजकुमार, प्रिंसेस बोलते हैं इसे, प्रिंस प्लेनेट बोलते हैं। तो ये राजकुमार प्लेनेट माना जाता है। अगर ये आ जाए आपके यहाँ फोर्थ हाउस में तो आप अपने मदर के साथ आपकी ऑलवेज चाइल्डिश नेचर रहेगी। अगर फिफ्थ में आ जाए तो आप अपने बच्चों के साथ एक उनके जैसे ही चाइल्ड बनकर उनकी नेचर के जैसे ही आप चाइल्डिश नेचर रखकर उनके साथ बातचीत करेंगे। तो ऐसे ही अगर नाइन्थ में आ जाए तो आप अपने फादर के साथ एक चाइल्डिश नेचर रखोगे। सेवन्थ में आ जाए तो आप अपने स्पाउस के साथ आपकी नेचर बहुत चाइल्डिश रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास आ गया वीनस प्लेनेट। हम वीनस प्लेनेट की बात कर लेते हैं ऐसे ही। वीनस एक बहुत ही लॉयल प्लेनेट होता है गाइस। wherever it's sitting you will be very devoted toward that relative and faithful as well in that relation। तो यहां पर भी आपके मरकरी आएगा तो उस रिलेशन में आप बहुत लॉयल होगे। तो जैसे फोर्थ में आ जाए तो आप अपने मदर के साथ बहुत लॉयल होगे, आपको अपनी मदर के साथ फेथफुल रहना अच्छा लगेगा, आपको झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आपको ऐसा होगा कि मैं अपनी मदर के साथ सब कुछ सच बताऊंगा, अपनी मदर को सब कुछ सच डिस्कस करूं जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। तो ऐसे ही वीनस का एक लॉयल प्लेनेट होता है, इसलिए इसमें लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती है वीनस में। आगे हम बात कर लेते हैं राहु की। तो ये जो राहु प्लेनेट है ये बहुत स्मोकी प्लेनेट है, एक स्मोक पैदा कर देता है। यहां पर भी आपके राहु होगा, आप उस रिश्ते में अपनी मैनिपुलेशन अवश्य दिखाओगे। उस घर के जो भी सिग्निफिकेंसेस होंगे, जैसे अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो आपको
आपको न बहुत एक इल्यूजन पैदा करना करना अच्छा लगेगा। जैसे आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी इल्यूजन दिखाकर आप झूठ बोलोगे, आप ऐसा दिखाओगे कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। सच में ऐसा होगा कि आपके पास कुछ भी, अगर आपका अकाउंट बैलेंस खाली भी है, आपके पास जीरो बैलेंस पड़ा है अपने अकाउंट में, मगर फिर भी आपको आप ये झूठ बोलोगे कि मैं बहुत एक रिच हूँ, मेरे अकाउंट में तो मैं बहुत पैसा पड़ा है। ऐसी अगर फोर्थ हाउस में आ जाए तो आप ऐसा बोलोगे कि मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे पास हर हर टाइप की लग्जरीज हैं, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा बंगलो है। तो ऐसे ही हर घर में जहां पर भी राहु आऊगा आएगा, आपको उसके रिलेटेड आपको झूठ बोलना अच्छा लगेगा। आप झूठ बोलोगे, एक स्मोक पैदा करोगे उस घर के रिगार्डिंग, जो भी उसके सिग्निफिकेंसेस होंगे उसके रिगार्डिंग आप एक झूठ बोलना पसंद करोगे। तो ये तो वो आ जाता है। ऐसे ही अगर हम केतु की बात कर लें, केतु एक बहुत डिटैच्ड प्लेनेट माना जाता है। यहाँ पर भी आपके केतु आएगा, उस रिश्ते के साथ आप एक डिटैचमेंट फील करोगे, आप इमोशनली कनेक्टेड बिल्कुल भी फील नहीं करोगे। अगर सेवन एट्थ में आ जाए ऐसे ही, तो आप अपने इन लॉज के साथ आपको बातचीत करना अच्छा नहीं लगेगा। अगर सेवन्थ में आ जाए तो आपका जो अ, दाम्पत्य जीवन होगा वो भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, आपको अपने स्पाउस से एक टाइम पर जाकर आपको डिटैचमेंट हो जाएगी। ऐसे अगर फोर्थ में आ जाए तो आपको अपनी मदर के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं होगी। फिफ्थ में आ जाए तो आपको अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसे ही हर प्लेनेट के डिफरेंट सिग्निफिकेंसेस होते हैं। उसके प्लेनेट की नेचर के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि अगर किसी घर में कोई प्लेनेट है तो वो उस रिश्ते के साथ हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। अगर एक से ज्यादा प्लेनेट आ जाएं किसी घर में, तो उसमें हम डिग्रीज देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पर रूल कर रहा है। तो वो थोड़ा सा डीप एनालिसिस का पार्ट आ जाता है। तो उसके लिए हमें डिग्रीज का पता लगाना होता है कि कौन सा प्लेनेट ज्यादा स्ट्रांग है, उसका साइन देखना होता है कि वो प्लेनेट कितना कंफर्टेबल जोन में है। कौन सा प्लेनेट ज्यादा कंफर्टेबल जोन में है वो देखना पड़ता है, डिग्रीज हर एक प्लेनेट की देखनी पड़ती है। तो ऐसे ही गाइस, हमने आज तो बात कर ली कि कौन से घर से हम कौन सा रिलेटिव देखते हैं, एंड उसके सिग्निफिकेंसेस कैसे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग उसकी नेचर में कैसे चेंज आती है। तो आगे ही हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू गाइस लाइक माय वीडियो एंड एंजॉयड इट लॉट। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आगे किसी और वीडियो में आपके साथ वो आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यू गाइस विल हैव वंडरफुल डेज, एंड तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ एंड न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर गाइस, बाय।